हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर जीएनजी सीरीज में हाजिर हूँ। सर हमारा चल रहा था पार्टनरशिप और हमने शुरुआत करी थी एडमिशन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ एडमिशन के कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ा दिए थे। सर एडमिशन बोले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, हमें कैसे निकालना है, न्यू पीएसआर, गुडविल का क्या होगा, रिवैल्यूएशन, एसेट लाइबिलिटी कैसे करेंगे, रिजर्व्स अगर हमने बना रखे हैं तो उनका क्या होगा। पर वो सारी बातें हमने कॉन्सेप्ट बेस पे अच्छे से समझा था। मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके कुछ इलस्ट्रेशन या कुछ एग्जांपल की मदद से आपको क्लियर करे थे। बट आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज। यस मेरे बच्चे, यस मैंने बोला था कि सर हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अच्छे से और फिर पीवाईक्यू करेंगे। पार्टनरशिप है, बड़ा है, ऑलमोस्ट हैवी टॉपिक्स हैं ये, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एग्जाम सर पे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्विकली एग्जाम के पीवाईक्यू उठाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि एक बार में अपने को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ धीरे धीरे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं मेरे बच्चों, लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो अपन शुरू करते हैं एडमिशन के कुछ पीवाईक्यू से। देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे मेनली तीन चीजें बोलेगा। बट देखो अपन एडमिशन कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो जो पार्टनरशिप डीड, जो हमने कस्में वादे खाई थी, मान लो मैं और आप मिलकर पार्टनरशिप शुरू करी थी 10 साल पहले, आज नया मिस्टर सी फॉर्म में आएगा तो क्या आपने आप आ जाएगा? नहीं सर, हमारी जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी हम उसे फाड़ेंगे और नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे जिसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और तीनों मिलके अपना काम धंधा करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को अपन प्यार से बोलते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो मुझे आज से नई बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा, नई बैलेंस शीट से काम होगा, सारी एसेट लायबिलिटी को नया करना पड़ेगा, कोई रिजर्व वगैरह उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सर अपने पास कुछ गुडविल वगैरह है, कुछ रेशियो, सारा काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अब मेरे सामने आएगा। जनरली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की बात करूं तो एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन में हम सीधा क्वेश्चन हमसे मांगता है, भाई तीन चीजें बनाओ। कितनी चीजें? तीन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमने, 12th में ही बनाया और फिर डिटेल में भी हमने पढ़ा था, अभी थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट। क्या? नई बैलेंस शीट। अपने को पता है रिवैल्यूएशन बोले तो अपन को सारी एसेट लायबिलिटी को आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा, दो साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट, सारे फायदे क्रेडिट, सारे नुकसान डेबिट, उठा के पार्टनर में बांटेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूं, ये कहानी सुनाने से बेटर है आपको सीधा क्वेश्चन कराता हूं और क्वेश्चन की मदद से हम इन क्वेश्चन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। वैसे हमने एक क्लास कॉन्सेप्ट पे लगा दिया, आज प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करता हूं मैं बेटा, पहला क्वेश्चन जून 2024 पीवाईक्यू में एग्जाम में आया है। आई थिंक 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। जल्दी से पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। देखो मैंने काम वही कर रखा है, मैंने यहाँ पे इनकी प्रिंट आउट ले ली है। ठीक है, तो मैं दिखा दूं, प्रिंट आउट है। ठीक है, और प्रिंट आउट में ये सब मैं बार बार स्लाइड चेंज ना करके मैं यहीं से करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू काम करता हूँ। पहले आपके साथ पढ़ दूंगा, फिर जब मुझे चाहिए होगा तो मैं यहीं से आपको सॉल्यूशन करता जाऊंगा। ठीक है, तो आप भी इसका अगर क्वेश्चन पेपर निकालना हो तो जून 24 का क्वेश्चन है, वहां से आप कर सकते हैं। अपन बैठ के बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। बैठ जाओ मेरे साथ कॉपी पेन लेके, आप भी चाहो तो मेरे साथ करो तो मजा आएगा। सर ये चैप्टर ऐसा है, आपने पूरी 12th पार्टनरशिप पढ़ी है, अभी भी जब आपने क्लासेस ली होंगी तो भी पार्टनरशिप डिटेल में पढ़ा होगा, फिर रजत सर ने भी इसे डिटेल में पढ़ाया। तो अभी क्या है, प्रैक्टिस चाहिए, अभी डर नहीं, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। तो आओ मेरे साथ में प्रैक्टिस करो। सर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है दो पार्टनर हैं, अन्नू एंड मन्नू, कैरिंग बिजनेस इन द पार्टनरशिप। कह रहा है दो पार्टनर है, ए और एम शॉर्ट में बोलते हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस कसम खाई है उन्होंने कि जो भी नफा नुकसान होगा उसे 5:3 के रेशियो बांटेंगे। मतलब अगर रेशियो देखा जाए तो 5/8 और 3/8, भाई 5 3 8 हिस्से, जिसमें 5 हिस्से किसके होंगे? अन्नू के, और 3 हिस्से किसके होंगे? मन्नू के। ठीक है जी, बैलेंस शीट दिए 31/5/2024 को। सर देखो मेरी तरफ धरना, हम लोग ना, शायद आपने +2 कहीं और से पढ़ा होगा, रजत सर से पढ़ा होगा, हो सकता है। ठीक है, हर किसी का अपना पैटर्न होता है पढ़ाने का, तरीके करने का, जैसा भी है। मेरा भी एक पैटर्न है, स्पेशली पार्टनरशिप को लेके एक पैटर्न है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप जब मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो तो मेरे तरीके से एक बार सीखो कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि मेन क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं। आओ, मैं जब भी बैलेंस शीट पढ़ूंगा आराम से पढ़ना, एसेट साइड से शुरू करो। क्या क्या एसेट है?
सर हमारे पास बिल्डिंग है, ओके जी, मशीन है, फर्नीचर है, ट्रेड रिसीवेबल बोले तो डेटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है और शायद यहाँ सॉरी इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट है और कैश एंड बैंक है। ठीक है जी, ओके इधर आ जाओ। कैपिटल अकाउंट्स हैं, दोनों के कैपिटल बैलेंस हैं, लोन है, ट्रेड पेबल है और आउटस्टैंडिंग कुछ लाइबिलिटीज है। बैलेंस शीट खत्म। अब जब भी मैं बैलेंस शीट पढ़ूंगा कुछ एसेट्स, कुछ लाइबिलिटी और कुछ कैपिटल, क्लियर है। पर मेरी आंखें एक चीज ढूंढेगी जिससे मैं बोलूंगा आज के बाद आप भी मेरे साथ ये सीखोगे, हम बोलेंगे अटपटी चीज। हाँ जी, कमेंट सेक्शन लिखो अटपटी चीज क्या है। सर अटपटी चीजों को मैं बोलूंगा बैलेंस शीट में रिजर्व्स या लॉसेस या ओल्ड गुडविल। सर इसे अटपटी क्यों दे रहे हो? क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी पड़ेगी। तो जरा मेरी क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो घूरो। पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट को घूरो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ऑलवेज मैं ये पूछूंगा आपसे और आप मुझे बताओगे। जल्दी बताओ, एसेट में कोई लॉस नजर आ रहा है क्या? पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या गुडविल नाम की कोई चीज? नहीं सर। क्या इधर कोई रिजर्व नजर आ रहा है, चाहे वो स्पेशल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या जनरल रिजर्व? कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। तो मैं बोलूंगा मेरे पास कोई भी बैलेंस शीट में अटपटी चीज नहीं है। बस ऐसे ही फील आती है, मैं अटपटी चीज बोलता हूं। आप भी बोलोगे सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ते टाइम यही दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई अटपटी चीज है। क्यों सर, क्यों क्यों? क्योंकि इसकी बाद में एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, दे डिसाइडेड, अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल पढ़ते हैं। रानू एक पार्टनर आ रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 नेक्स्ट डे से। और क्या टर्म्स है उसकी, आराम से देखो। कह रहा हमने कहा है रामू जब आ जाएगा तो उसको हम 1/5 शेयर देंगे और हमारा फ्यूचर न्यू रेशियो जो होगा वो तीनों का होगा 5:3:2। बेटा जल्दी बताओ, 5:3:2 का मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है सर, बट क्या 1/5 अगर मैं बोलूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या मैं अज्यूम कर लूं ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होगा? 1/5 है, सीधा अज्यूम कर लूं? नहीं सर, दो केस में आप सेक्रीफाइसिंग निकालोगे। अगर ये 1/5 लिख के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो मैं मानता 1/5 आया, कुछ नहीं बता रहा, रिमेनिंग शेयर से काम करेंगे और हमारा जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। लास्ट क्लास में इस पे बात करी थी। बट अगर आपको क्वेश्चन ने बता दिया ये 1/5 किससे लेगा तो, या फिर आपको न्यू पीएसआर अगर दिया हुआ है तो आप ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे और तब गुडविल में एडजस्टमेंट की जाएगी। याद है ना, गुडविल की एडजस्टमेंट होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। हाँ जी सर, अभी पढ़ते जाओ। ठीक है, कह रहा रानू क्या लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए कैपिटल का ला रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं, आगे चलो। अभी तक दो एडजस्टमेंट है, एक न्यू पीएसआर दिया और एक कैपिटल लाने का पैसा दिया। अगला आ जाओ, कह रहा है सर्चिंग गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यूड करेंगे। वैल्यूड मतलब नई गुडविल। कह रहा है कैसे निकालेंगे? 2 ईयर परचेज। मुझे नहीं लगता मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाला हूं क्योंकि एग्जाम 4-5 दिन बाद है और भैया मुझे टेंशन जो भी है आपके टाइम पे, बट मुझे टेंशन नहीं है कि इस टाइम मेरे बच्चे को गुडविल निकालनी नहीं आती है, मैं सिखा दूंगा, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 और कितने सालों का एवरेज करना है? 3 सालों का। ठीक है जी, कह रहा है और रानू बेटा ये पैसा लाया है कैश में, गुडविल हमने उसके अकाउंट से नहीं डेबिट करनी है, वो कैश रोकड़ा लाया है। ठीक है सर, कह रहा है प्रॉफिट पिछले 3 सालों का 31 मार्च 22, 23, 24 3 सालों का दिया है, 3 सालों का एवरेज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म होगी। अब वो पूरी फर्म की गुडविल लेके आएगा क्या? नहीं सर, उसमें अपना 1/5 हिस्सा लेके आएगा। ठीक है, कर लेंगे सर। पर मुझे बताओ सर, अभी तक आपने मेरे साथ 3 एडजस्टमेंट पढ़ ली, एक में उसका शेयर दिया था, एक में उसकी कैपिटल दी थी, एक में उसकी गुडविल दी थी, पर क्या इसका किसी भी रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना? नहीं सर। पैसा ला रहा है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट में होगा, गुडविल का पैसा ला रहा है कैपिटल अकाउंट में होगा, न्यू पीएसआर कैपिटल अकाउंट से लेना देना। अभी तक मुझे इसकी कोई रीवैल्यूएशन या एसेट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलो, कह रहा है ये हमने एग्री किया है कि पार्टनर विल नॉट विड्रॉ एनी गुडविल, वो गुडविल का पैसा नहीं निकालेंगे, निकालते तो बता दूंगा क्या होगा। अभी कह रहा ना गुडविल निकालेंगे, ना ही गुडविल अपीयर होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत अच्छी बात है, ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी हम करते हैं बेटा, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और हमारा AS 26 कहता है ये गुडविल बुक्स में नहीं आएगी। तो ये गुडविल बुक्स में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, बात खत्म। ये लाइन ना भी लिखता तो भी मैं गुडविल को बुक्स में गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करूंगा जो आपस में बांट के खत्म कर दूंगा। ठीक है,
कह रहा बाकी डिसाइड करा है हमने एसेट्स को, क्या बिल्डिंग को हम एप्रिशिएट करेंगे बाय, बाय मतलब 50,000 से, फायदा, बिल्डिंग हमारी एसेट है, एसेट बढ़ेगी, फायदा। मशीन को डेप्रिशिएट करेंगे बाय 10%, मशीन को 10% से कम, भैया एसेट है, एसेट कम करेंगे, नुकसान, ठीक है। फर्नीचर को रीवैल्यू करेंगे 80,000 पे, देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट को 16,000 पे, इन्वेंट्री को 47,500 पे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है बेटा कितना, 5%, मतलब हमें जो डेटर है उस पर डाउट है, 5% लोगों पे डाउट है, वो पैसा नहीं देंगे, ठीक है। मतलब इन सब का लेना देना रीवैल्यूएशन से होगा, आराम से हौले हौले एक एक पॉइंट उठा के समझाता जाऊंगा। कह रहा बाकी क्वेश्चन खत्म है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डरना नहीं है। PYQ है, मैं अपनी तरफ से इजी नहीं उठा के दे रहा हूं आपको, PYQ में से करा रहा हूं, ठीक है सर। शुरू हो जाओ, बताओ। अब मैं काम करूंगा, पर मैं पहले कहूंगा मेरे बच्चे आओ मेरे साथ में, पहले अकाउंट बनाओ, जल्दी आ जाओ। अगर आप भी चाहते हो साथ में करना तो कर सकते हो। लो भाई सॉल्यूशन, ठीक है, लो सॉल्यूशन रीवैल्यूएशन अकाउंट, फटाक से करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, सर कितना, इतना बड़ा अकाउंट तो बनना भी नहीं है यार, इतना बड़ा अकाउंट क्यों बनाऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, ये फायदा, दिस इज फायदा। सर लिख के आएंगे क्या एग्जाम में, नहीं बस आपके लिए, ये नुकसान, ठीक है। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा 3 पार्टनर हैं, A 3, ये लो 1 2 3, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। और अगर नाम बोलूं तो अन्नू, आई थिंक मेरा नाम क्या था, अन्नू, मन्नू और AMR, और एक बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट, ठीक है। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन नई नई बैलेंस शीट बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो भाई ये क्रेडिट साइड और ये सॉरी शिट बेटा, हाँ उम्र हो गई है, कह रहा कोई बात नहीं सर, ठीक है, जल्दीबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ये एसेट और ये लायबिलिटी, ठीक है। कौन सी बैलेंस शीट है सर, ये न्यू बैलेंस शीट है, बोले तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है। बस ये हमारा फॉर्मेट है, फटाक से आराम से करेंगे, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा, फटाक से, क्या 2 तरीके सर, साथ ही साथ दोनों तरीके निपटाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आओ, हमेशा चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, चाहे वो NP हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, मेरे बच्चे आराम से बताओ हम पहले क्या करेंगे, पहले पूरी बैलेंस शीट का कुछ करेंगे क्या, या एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट, पहले एक एक एडजस्टमेंट उठाओ और खत्म करो। सबसे पहले देखो क्या सर, सबसे पहले है रेशियो। सर पहले रीवैल्यूएशन से शुरुआत करेंगे, क्या रेशियो का भी काम होगा, नहीं। सर जो पैसा ला रहा है रानू, उसका भी कुछ होगा, नहीं, अभी नहीं, बाद में करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल, पहले रिवॉल्यूशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट अपने आप कर देंगे, एक एक करके आराम से। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से कराता हूं ताकि ईजी रहेगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट में हम पूरा करते हैं, नो डाउट, बट हाँ पार्टनरशिप में हल्का सा ईजीएस्ट फॉर्म चल सकते हैं, ठीक है। सर अभी प्रॉफिट का कुछ नहीं होगा, जो कैपिटल आ रहा है उसका भी कुछ नहीं होगा। गुडविल की बात आराम से कर लेंगे, टेंशन नहीं, आराम से, ठीक है। कह रहा है 4th पॉइंट में गुडविल को हमें ना विड्रॉ करना है, ना हमें बुक्स में दिखाना है। वो लाइन ना भी लिखती तो भी यही मैं यही करता, ना हम गुडविल को विड्रॉ करते हैं अपनी मर्जी से, ना हम बुक्स में दिखाते हैं। रीवैल्यूएशन शुरू करते हैं। अब जल्दी बताओ, बिल्डिंग को बढ़ाना है, आप क्वेश्चन निकाल लो, मैं बार बार स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, आप भी निकाल लो, ठीक है। नहीं है तो फोटो ले लो मेरी तरह और आराम से सामने रख लो, टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। फटाक से बताओ, बिल्डिंग बढ़ानी है, फायदा या नुकसान। फायदा, सर जी पेन उठाओ, कौन सा, येलो, ओके। लो भाई, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग मेरे बच्चे कितना, 50,000। लो भाई, मशीन को कम करना है, टू मशीन, बिल्डिंग बढ़ानी है और मशीन को कम करना है। बेटा मशीन कितने की है, मशीन है 1,43,000 की, 1,43,000 का 10%, 1,43,000, उसका 10% निपटा दो, 10% कम करेंगे, 14,300 से मशीन गई, ठीक है। सर जी बिल्डिंग बढ़ गई, मशीन कम हो गई। फर्नीचर की नई वैल्यू आई है 80,000, जरा बुक्स में देखो, बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है, 85,000। भाई 85 की चीज 80 रह गई, कम हो गई, फायदा या नुकसान, नुकसान, टू फर्नीचर, कितने का नुकसान, 5,000। बेटा अगला चलो, इन्वेस्टमेंट 16,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 16, जरा बुक्स में देखो इन्वेस्टमेंट कितने की, जल्दी देखो मेरे बच्चे, 15,200, बढ़ गई, फायदा, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 16,000 बोले तो बाय इन्वेस्टमेंट 800 रुपए से बढ़ गई,
लो भाई इन्वेस्टमेंट 800 रुपये, इन्वेंट्री 47,500 जबकि बुक्स में है 48,400, कम हो गई, ओहो हो नुकसान टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने का नुकसान, 48,400 की थी, रह गई है 47,500, कह सकता हूं 500 और 400 900 रुपए का नुकसान। ठीक है सर जी, 900 रुपए से मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई। प्रोविजन बनाना पड़ेगा, डेटर पे डाउट आ गया, फायदा भाई पैसा मिलने वाला है डूबने वाला है, डूबने वाला है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्ट कितने के हैं, डेटर कितने के हैं सर, बैलेंस शीट में 1,64,000, 1,64,000, उनका 5%, उनका 5%, तो 8,200 रुपए डूबने वाले हैं। जरा कैलकुलेटर उठाओ और फटाक से बताओ कि सर हमारा टोटल कितने का फायदा, मेरे को तो ये फायदा ही नजर आ रहा है, 50,800 मेरा क्रेडिट हो गया। और जरा टोटल लगाओ, 50,800 माइनस 14,300 माइनस 5,000 माइनस 900 माइनस 8,200, दिस इज 22,400 का फायदा टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितने का, 50,800। बेटा आपको मैंने एक तरीका बोला, सीधा रिवॉल्यूशन कर लिया, आप साथ ही साथ इनका दूसरा ट्रीटमेंट भी देते जाते तो बहुत अच्छा रहता। लाइक जैसे आप कहो कि मैंने रिवॉल्यूशन तो कराई, साथ ही साथ इनकी दूसरी वैल्यू करो। बताओ मशीन जब आएगी मेरी बुक्स में, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अब कितने की आएगी, पहले बुक्स में थी 3,80,000 की, अभी नई वैल्यू बिल्डिंग की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे बिल्डिंग जो है वो 380 थी, साथ ही साथ एक एक ट्रीटमेंट यहां भी कर दो, 380 प्लस 50 बढ़ के हो जाएगी 4,30,000। ठीक है सर। मशीन, बेटा बुक्स में मशीन थी, फटाक से बताओ, मशीन की वैल्यू है 1,43,000, तो 1,43,000 है, उसमें 14,300 माइनस, तो बेटा अब मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, आप बोलोगे 1,43,000 इंटू 10%, दिस इज 1,28,700। ठीक है सर, तो ये हो गया बिल्डिंग, ये हो गया मशीन। अगला बताओ फर्नीचर, है ना, फर्नीचर की वैल्यू थी, फर्नीचर 80,000 का वैल्यू रह गया, लो भाई सीधा लिख दो, फर्नीचर 85,000 का था, जिसमें से 80,000 रह गया, 5,000 वैल्यू कम हो गई, 80,000 रह गया। बेटा इन्वेंट्री सर 48,000 कितने की थी, 48,400 की थी, हमने उसे 900 रुपए कम करके उसकी नई वैल्यू रख दी 47,500। ठीक है, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे कितने की थी, 15,200 की थी, हमने उसे 800 बढ़ा के नई वैल्यू कर दी 16,000। ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोविजन और डाल दो बेटा, प्रोविजन ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे पास था वो था 1,64,000, 1,64,000, इसमें माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा कितना 8,200, तो 1,64,000 का 5% माइनस करो तो ये आ जाएगा 1,55,800। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जहां पे ट्रीटमेंट एक यहां किया, एक उसका वहां पे कर दिया। सीधी सी बात है, जिस एसेट को बढ़ाना था बढ़ा दिया, जिस एसेट को कम करना था कम कर दिया, और उसका फायदा नुकसान यहां पे डाल दिया। मैंने अलग अलग किया है, आप एक साथ भी कर सकते हो, या फिर आप पहले रिवॉल्यूशन खत्म करके, पार्टनर्स खत्म करके फिर बैलेंस शीट पे भी आ सकते हो। आपको जैसा टीचर ने सिखाया वैसे करो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट, भूलना नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। अभी रिवॉल्यूशन प्रॉफिट की बात करता हूं, अलग तरीके से बात करता हूं। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल। पहले मुझे बताओ मेरी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है। देखो हम लोग ना बचपन में 12th में क्या बोलते थे, पार्टनर्स कैपिटल में मुझे टोटल 5 काम करने हैं। कितने काम करने हैं, 5। ये मेन काम है, बाकी और भी हो सकते हैं। सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस, शुरुआत करो ओपनिंग। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल हमारे लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है भाई, मालिक का पैसा लाइबिलिटी। तो शुरुआत कहां से होगा, क्रेडिट, बाय बैलेंस बीडी। बताओ कितना बैलेंस है, तो अन्नू का है 2,80,000 और मन्नू का है 2,50,000 और रानू अभी अभी आया है तो उसको छोड़ दो। ठीक है सर। काम नंबर 2, पहला ये हो गया, ओपनिंग हो गया, ठीक है। अब ये एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। दूसरा,
सर बैलेंस शीट के पार्टनर्स कैपिटल पहला काम, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये देखो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है, खत्म कर दो भाई, नफा नुकसान बांट दो। तो बताओ मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस होगा डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा क्रेडिट करेंगे। भाई प्रॉफिट में पार्टनर को देंगे, लॉस में पार्टनर से लेंगे। तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट उठाओ और पार्टनर में बांट दो, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बताओ कितना है? 22,400 किसमें? सब में? नहीं सर जी, 5:3 में बांट दो। तो कितना हो जाएगा? 22,400 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, दिस इज 14,000 इसको मिलेगा, और इंटू 3 8,400 इसको मिलेगा। खत्म। पहला काम ओपनिंग बैलेंस, दूसरा काम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा काम बेटा काम नंबर 3 बैलेंस शीट की अटपटी चीज। 5 काम करने हैं बस, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज। ढूंढो क्या कोई रिजर्व है, क्या कोई लॉस है, क्या कोई पुरानी गुडविल है बैलेंस शीट में ऑलरेडी? तो मैंने देखा ना कोई लॉस है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई अटपटी चीज है, कुछ नहीं है। काम नंबर 3 खत्म। अगर होता तो, अगर रिजर्व होता तो मैं यहां पे उस रिजर्व को उठाता और ए और बी बांट देता। अगर लॉस होता तो मैं यहां पे लिखता टू लॉस और ए और एम में बांट देता। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कोई टेंशन नहीं है, बस मैंने लिख दिया, आप एग्जाम में नहीं लिख के आओगे, समझाने के लिए। तो पहला काम ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज, चौथा गुडविल। अब गुडविल के साथ में नए पार्टनर का हिसाब करो। अच्छा गुडविल से ही पहले मैं बोलूंगा, पहला काम दोबारा ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज, चौथा पार्टनर जो पैसा लाया वो ले लो। 2 काम हो गए ना। चौथा पार्टनर पैसा लाया, बताओ लाया? हाँ सर। एक तो कैपिटल का लाया है तो लिखेंगे बाय कैश, एंट्री याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रानूस कैपिटल अकाउंट। तो बाय कैश आएगा, और कितना कैश लाया है मेरे बच्चे? वो लाया था 1 लाख, तो उसकी कैपिटल में 1 लाख यहां पे ऐड, और जो भी मेरी बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है, बताओ कैश एट बैंक कितना है? एक साथ 2 ट्रीटमेंट, ऑलरेडी पैसा कितना है? 30,100, उसमें 1 लाख और ऐड हो जाएगा कि भाई ये पार्टनर पैसा लाया। आ रही है बात समझ में? ठीक है। काम नंबर 4 दोबारा बताओ। पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बांट दो, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज, चौथा नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाया होगा वो बाय कैश और कैपिटल में ऐड कर दो। पांचवा और आखिरी काम गुडविल एडजस्टमेंट। अब उसके लिए पहले आपको वर्किंग नोट 1 में क्या करना पड़ेगा? पहले गुडविल निकालो, गुडविल ऑफ द फर्म। उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो आपको करना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऑन एन एवरेज कितना कमाते हो, मल्टीप्लाई बाय कितने सालों तक कमा सकते हो। क्वेश्चन ने बोला 3 सालों का एवरेज करना है। 87,000 पहला साल, 1,06,000 दूसरा साल, 1,22,000 तीसरा साल, डिवाइडेड बाय 3 एवरेज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। फटाक से बताओ कितना आएगा? 87,000 प्लस 1,06,000 प्लस 1,22,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, दैट इज 2,10,000 की गुडविल। 2,10,000 की गुडविल। उसमें भाई आर का न्यू शेयर, आर का शेयर, तो आर का शेयर हो गया 2,10,000 इंटू 1/5 दिस इज 42,000 वो गुडविल में पैसा लेके आएगा। ठीक है, अब ये गुडविल का पैसा लाएगा, वेरी गुड। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट मीन्स कैश बढ़ जाएगा, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर में बांट दोगे ए और एम में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मुझे यहां पे एक और चीज निकालनी पड़ेगी विच इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का मतलब है फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू, कि भैया ओल्ड में से नया हटा दो, जितना कम हुआ है वो सेक्रीफाइसिंग है। 2 पार्टनर है बेटा, कौन कौन है जल्दी बताओ? ए और एम, और इनका ओल्ड रेशियो कितना था जल्दी बोलो? 5/8 और 3/8। न्यू रेशियो कितना हो गया? 5/10 और 3/10। मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन ने दिया है, 5/10 और 3/10। एलसीएम ले लो जल्दी से, 80, सिंपल। और भी इजी कर सकते हो, 40 भी ले सकते हो, मैंने सीधा लिया। इधर आ जाएगा 50, इधर हो जाएगा 8 5 40, दिस इज 10/18। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा 80, 10 3 30 और 8 3 24, दैट इज 6/80।
तो इसे शॉर्ट में अगर आप करोगे तो मैं कहूँगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 10:6, बोले तो 5:3। सर ये तो ओल्ड रेशियो ही आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:3 पहले भी था, इस बार भी न्यू रेशियो 5:3। पर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आप ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग निकाल के चेक करोगे, क्योंकि हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो लिख देता 1/5 है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता, तो मैं मानता ओल्ड रेशियो ही है। बट अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आप ऑलवेज चेक करोगे कि सेक्रीफाइसिंग क्या है। अब बताओ, यहां मैं एंट्री कर सकता हूं। सर एंट्री बोलो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा लाएगा वो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल हटाओ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। करनी नहीं है, बस मैं लिख रहा हूं एंट्री। बताओ कितनी? 42,000 वो गुडविल का पैसा लाया होगा और 42,000 हमने गुडविल को प्रीमियम में डाल दिया होगा। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू उठा के किसमें बेटा? इन दोनों में क्या क्या? एस कैपिटल अकाउंट और एम कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू एम्स कैपिटल अकाउंट। 42,000 को 5:3 में डिवाइड करोगे तो सीधा बताओ 42,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, दिस इज 26,250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 15,750। ये पैसा आप इन दोनों को दोगे। बात समझ आ रही है गुडविल की? लेकिन हमें एंट्री करनी है या अकाउंट बनाना है? मेरे बच्चे, हमें एंट्री करनी है अकाउंट। तो इधर आ जाओ, आप सबसे पहले यहाँ पे कैश में ऐड करोगे 42,000 गुडविल का एक ट्रीटमेंट। बोलो हाँ है ना, कैश बढ़ गया? बोलो कैश बढ़ गया? हाँ। आप प्रीमियम फॉर गुडविल को यहाँ उठाओगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, उठा के बांट दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और रेफरेंस लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। कितना कितना बेटा जल्दी बताओ? ए को कितना मिलेगा? 26,250, 26,250 और बी को मिलेगा 15,750। एक बार चेक कर लूं, 15,750 दोनों को ऐड करके चेक कर लूं, प्लस 26,250 दैट इज 42,000। खत्म। दिस इज माय काम नंबर 5। इसके अलावा क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है बेटा, खत्म क्वेश्चन, खत्म है। अब खत्म। दोबारा सुन लो, पहले रिवैल्यूएशन निपटा दो। रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है उनकी नई वैल्यू लिख दो, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन खत्म और बैलेंस शीट भी अपडेट हो गई। दूसरा काम, पार्टनर्स कैपिटल में कितने काम करने हैं? 5। सिंपल सोचो भाई, ज्यादा टेक्निकल सोचो नहीं। 5 काम क्या क्या? ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बांटो, पार्टनर्स की अगर कोई बैलेंस शीट में अटपटी चीज रिजर्व वगैरह वो बांट के खत्म कर दो, एडजस्टमेंट कर दो, खत्म। चौथा, पार्टनर जो पैसा लाया वो अपनी कैपिटल करो और उसके कैश में बढ़ा दो। और छठा, गुडविल एडजस्टमेंट कर दो। डन है सर जी? डन है। टोटल लगाओ बेटा, ये जो टोटल आएगा दिस इज टू बैलेंस सीडी, ये हमारी नई कैपिटल होगी, बैलेंसिंग फिगर। फटाक से टोटल लगा देता हूं मैं, जल्दी जल्दी बताओ। इसका 1 लाख, ठीक है, इसका हो जाएगा प्लस 8,400 प्लस 15,750, दिस इज 274,150 और इधर आ जाएगा 2,80,000 प्लस 14,000 प्लस 26,250, तो ये आ गया 3,20,250। ठीक है, तो ये 3,20,250, 2,74,150 और 1 लाख। ठीक है, टोटल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन बैलेंसेस को मैं यहाँ लिखूंगा, दीज आर कैपिटल बैलेंसेस। कौन से वाले? नए वाले बेटा, AMR। फटाक से बताओ कितना कितना आ रहा है? 3,20,000 नई बैलेंस आ रहा है, 3,20,250। वेरी गुड बेटा। एम का आ रहा है 2,74,150। वेरी गुड। और आर का नया पैसा लगाया उसने 1 लाख। तीनों को ऐड करके बताओ टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 2,74,150 और 1 लाख। ठीक है, दिस इज 6,94,400। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट उठाओ, बैलेंस शीट उठाओ और बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी बची हैं एज इट इज छाप दो, क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं है। बताओ लायबिलिटी साइड से देखो, लॉन्ग टर्म लोन बेटा कुछ भी नहीं है, सीधा लिख दो, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लायबिलिटी आ जाएगी। कितना? 2 लाख। ठीक है सर जी। अगला है हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कुछ नहीं बोल रहा है, सीधा छाप दो बेटा। कितना? 1,19,500। अगला क्या है सर जी? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, सीधा लिख दो 16,200। ठीक है, एसेट साइड भी एक बार चेक करो। पहले कैश का बैलेंस टोटल लिखो फटाक से, कितना आ गया? कैश बैलेंस आ गया मेरा 30,100 प्लस 1 लाख प्लस 42,000, दिस इज 1,72,100। ठीक है, और एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्डिंग हो चुका है,
हाँ जी, बैलेंस शीट में बिल्डिंग हो चुका है, मशीन हो चुकी है, फर्नीचर हो चुका है, ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है, इन्वेंट्री हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है, और कैश एंड बैंक हो चुका है। कोई नई एसेट लायबिलिटी है नहीं, सीधा टोटल लगाओ बेटा, बैलेंस शीट मैच करेगी। सारे देवी देवताओं के नाम लो, अगर आपने सब कुछ ठीक किया होगा बैलेंस शीट मैच करेगी। लो भाई, 1,55,800, 16,000, 47,500, 80,000, 1,28,700 और 4,30,000, ठीक है, 4,30,000। दिस इज 10,30,100, ठीक है। इधर का टोटल लगाओ, 6,94,400 प्लस 2 लाख प्लस 19,500 प्लस 16,200, एग्जैक्ट 10,30,100। और ये मेरा PYQ खत्म जून 24 का 10 या 15 नंबर जो भी था वो डन। बच्चे, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? स्टेप्स, ठीक है। आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन से शुरुआत करो, सारी एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू करो, उठा के काम करो। पार्टनर्स कैपिटल काम सेकंड नंबर पे, पार्टनर जो पैसा ला रहा है, गुडविल का जो भी काम है वो सेकंड नंबर पे। पहले रिवैल्यूएशन निपटाओ, फिर पार्ट कैपिटल में 5 काम, बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 5 चेक करो। ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन, गुडविल, उसके बाद दोबारा बोलता हूँ, ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट की अटपटी चीज़, पैसा लाएगा पार्टनर नया, वो कैपिटल का पैसा और गुडविल एडजस्टमेंट। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हो सकता था वो कहता कि हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉ कर ली। मैं सिखा देता हूँ, हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉ कर ली। अगर वो गुडविल विदड्रॉ करता तो यहाँ पे हो जाता 2 कैश, यहाँ हो जाता 2 कैश। और मान लो जितना भी है 26,000 और 15,000, तो भैया अपना 13,125 रुपए यहाँ से आप डेबिट कर दे, कैपिटल कम हो जाती और कैश में से माइनस करते। ऐसे ही ये भी 15 का आधा कर दो, मान लो कितना हो जाता, 15,750 का हाफ, तो आप बोलते 7,875 से कैपिटल कम हो जाती और इन दोनों को उठा के कैश में से माइनस कर देता कि इतना पैसा मालिक निकाल के ले गए, तो ले गए तो कैश कम हो गया और कैपिटल कम हो गई। तो अगर गुडविल विदड्रॉ जो उसने लिखा ना, हमने कोई विदड्रॉ नहीं करी, मान लो लिखा होता हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉ, तो बेटा डरना थोड़ी ना है भाई, हुई आप गुडविल विदड्रॉ। वो कहता पूरी गुडविल विदड्रॉ कर ली, तो भाई पूरा 26,250, 15,750 यहां से डेबिट करते और पूरा कैश उठा के 42,000 माइनस कर देते। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये गुडविल विदड्रॉ का पॉइंट है, मैं हटा देता हूं, ठीक है, मैं यहां से ये हटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो, हाँ डन है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, आओ मेरे साथ में, पहले क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ में, जल्दी आओ सर, क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला, ठीक है, आओ, बढ़िया सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा सर। ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, या मैं पहले ना चलो हाँ यही वाला क्वेश्चन करते हैं, आओ मेरे साथ में। कह रहा है गोपाल एंड गोविंद, पहले क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ, जल्दी से पढ़ना स्पीड से। गोपाल एंड गोविंद हमारे पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 60:40। इजी करो, इजी इजी इजी। 60:40 को अगर मैं करूं तो क्या मैं 3:2 लिख सकता हूं? भाई 20 से डिवाइड कर दो, 20, 40, 60, 3:2, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है बैलेंस शीट, फटाक से बैलेंस शीट पढ़ो। फिक्स एसेट दिए, इन्वेस्टमेंट दिए, करंट एसेट दिए, लोन्स एंड एडवांस। एसेट में कोई अटपटी चीज नहीं है, कैपिटल है दोनों की, लॉन्ग टर्म लोन है और करंट लायबिलिटी। पूरी बैलेंस शीट बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई उसमें कोई इफ एंड बट मतलब कोई आपका दैट इज इफ अटपटी चीज नहीं है, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है हमें, और हमने कहा भाई साहब गुरुजी आ जाओ, आ जाओ भाई, थोड़ा पैसा ले आओ, फर्म में ज़रूरत है एज अ पार्टनर इन द फर्म। और वो कह रहा है ठीक है मैं आ तो जाऊंगा, पर मुझे चाहिए बेटा, गुरु को चाहिए 40% इन द प्रॉफिट। अब 40% को डिवाइड करो, 40% बोले तो 40 डिवाइडेड बाय 100, और इसे सॉल्व करो तो ये हो गया 2:5। भाई 2:5 के लिए आ रहा है, याद रखना शॉर्ट में 40% 2/5 के लिए आ रहा है। अगर इसके बारे में आगे नहीं बताया उसने किससे लिया या न्यू PSR नहीं दिया, तो भाई यही सैक्रिफाइसिंग होगा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वरना निकालना पड़ेगा। ये 12 से पढ़ते आ रही हो, ठीक है। गुरु लेके आ रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल का, वो बढ़िया, लेकिन उसने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू की जाएगी, जो नई गुडविल वैल्यू की जाएगी वो 2 ईयर परचेज, 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भैया 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट करना, एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अगर कोई एबनॉर्मल चीजें, कोई एडजस्टमेंट है प्रॉफिट में, हटा देना। यही तो मजा है इस क्वेश्चन में, आ जाओ। लेकिन आगे बढ़ो, कह रहा है एंड गुरु
विल ब्रिंग इन कैश, कह रहा है वो अपना गुडविल का पैसा कैश में लाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये डिसाइड किया गया है कि पार्टनर विल नॉट विदड्रॉ और गुडविल नॉर इन द अपीयर इन द बुक्स। सेम तरीके से क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुडविल ना ही विदड्रॉ की जाएगी ना ही बुक्स में शो होगी, तो कुछ नहीं करना इस लाइन का भाई। वो 1 लाख रुपए कैपिटल का ला रहा है और गुडविल का पैसा ला रहा है, गुडविल की वैल्यू होगी। चलो जी, बिल्कुल सेम उसी की तरह पॉइंट है, 2 पॉइंट। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आगे चलो, अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों करा रहा हूं जब सेम है, तो बस इस वाले पॉइंट के लिए कह रहा पिछले सालों के प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट है। भैया हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट हैं, 20, 21, 22, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन इसमें 20,000 का प्रॉफिट था, 80,000 का लॉस था, 1,05,000 का प्रॉफिट था। कुछ ना बोलता, तीनों को एवरेज करता, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस एवरेज करके नंबर ऑफ ईयर से 2 से मल्टीप्लाई करता, गुडविल आ जाती। उसमें गुरु का शेयर निकालता और गुरु को बोलता भाई पैसा लिया, और उस पैसे को उठा के पार्टनर में बांट देता। बट क्वेश्चन कह रहा है भाई इसमें इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूड है 40,000 का। बेटा इंश्योरेंस क्लेम रोज आता है क्या? क्या नॉर्मल इनकम है क्या? बेटा 12th में ही पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा होगा, मैं सीधा बात करूंगा। इंश्योरेंस क्लेम हमारी नॉर्मल इनकम है क्या? हमारी फैक्ट्री में आग लगी होगी, भूकंप आया होगा, तब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, क्या ये नॉर्मल हर साल होगा? नहीं, दिस इज अब नॉर्मल इनकम बेटा, एबनॉर्मल इनकम। और ये इसमें इंक्लूड है, मतलब ऑलरेडी ऐड हो रखा है। रखूं या हटाऊं? मुझे नॉर्मल चाहिए, धंधे की इनकम। तो भाई खामा खां एबनॉर्मल इनकम ऐड है, क्या करूंगा? माइनस। ओके जी। कह रहा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया था, कंपनी ने पे किया था, एक खर्चा था वॉलंटरी रिटायरमेंट, लोगों को निकाला, वॉलंटरी रिटायर करा और कंपनसेशन पे किया है। अब पे किया तो पे किया। अब क्या ये रोज होगा? हर साल वॉलंटरी रिटायर करेंगे क्या? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ होगी कंपनी की मजबूरी, कर दिया। अब ये पे किया, दिस इज अगेन एबनॉर्मल एक्सपेंस। बेटा क्या करेंगे? माइनस कर रखा होगा ऑलरेडी, बट अभी हटाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करूंगा मैं, करके दिखाऊंगा। लास्ट एक प्रॉफिट है 25,000 जो हमने एसेट बेची थी। एसेट बेचना मेरे बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं सर, एबनॉर्मल है। एसेट बेचने पे प्रॉफिट लॉस होना मेरे बिजनेस की रेगुलर नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं सर, ये प्रॉफिट ऐड हो रखा होगा, हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो ये प्रॉफिट्स को ठीक करना पड़ेगा, तब मेरे नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे, नॉर्मल का एवरेज करूंगा, गुडविल आएगी, तब जाके शेयर निकालेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। कह रहा है इन एसेट्स को हमें रिवैल्यू करना है, कर देंगे आराम से। बाकी कह रहा है न्यू पीएसआर, ओ माई गॉड, न्यू पीएसआर दिया हुआ है, कह रहा है 35, 25, 40। लो भाई, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग पुराना नहीं मान सकते, आपको निकालना पड़ेगा। कह रहा है सर जी एंट्री बाद में छोड़ो, रिवॉल्यूशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, करें काम शुरू। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ, करते हैं। चलो शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, चलो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बनाएंगे। हेलो, हाँ ठीक है। सोल्यूशन, रिवैल्यूशन अकाउंट, फटाक से रिवैल्यूशन अकाउंट। लो भाई, रिवैल्यूशन अकाउंट, छोटा सा रिवैल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई कितने क्या पार्टनर्स हैं? मेरे हिसाब से वही 3 पार्टनर हैं, गोपाल, गोविंद एंड गुरु। लो भाई गुरु हो जा शुरू। ये ठीक है, ये मेरी क्रेडिट साइड और ये मेरी डेबिट साइड। ठीक है सर जी, दिस इज गोपाल, गोविंद और गुरु। गोपाल, गोविंद एंड गुरु। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है सर, अपन न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाक से। ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट बस मुझे एक छोटी सी गुडविल की कैलकुलेशन सिखानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से करूँ, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सर रिवैल्यूशन से, और रिवैल्यूशन के 2 ट्रीटमेंट बोले तो फायदे, जल्दी बोलो, सारे फायदे क्रेडिट, सारे नुकसान डेबिट। ठीक है, और बैलेंस शीट में सीधा सीधा इंपैक्ट देंगे, फिर पार्टनर्स। तो अपन शुरू करते हैं। बताओ एडजस्टमेंट मेरे साथ में पढ़ना। सर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी गुरु को एडमिट किया था, बाद में देखेंगे। गुरु पैसा ला रहा है, प्रॉफिट में भी ला रहा है, और अपन कैश भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, ये सब कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। सीधा आता हूं सर जी, प्रॉफिट ठीक करना है गुडविल के लिए, वो भी काम बाद में करेंगे, वर्किंग नोट जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अभी जो करना है वो रिवैल्यूशन। जल्दी बताओ फटाक से। सर अगर मैं रिवैल्यूशन करूं तो हम कह रहे हैं हमारी फिक्स एसेट की नई वैल्यू हो गई 4 लाख, जबकि बैलेंस शीट में 3 लाख बढ़ गई। सर जी फायदा बाय फिक्स एसेट, बेटा कितने का फायदा? 1 लाख। और अगर मैं बैलेंस शीट में लिखूं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं फिक्स एसेट, बताओ कितने की हो गई सर? 4 लाख।
3 लाख की पहले से थी, नई वैल्यू हो गई है 1 लाख बढ़ के कितनी है 4 लाख। आगे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई सर, कोई वैल्यू नहीं है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। फायदा या नुकसान, 50,000 की चीज जीरो हो गई है सर। टू इन्वेस्टमेंट 50,000 नुकसान, सीधा नुकसान। और मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी क्या, लिखना है लिख दो, वैसे फालतू में लिख रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट जीरो। ठीक है आगे चलो। सर करंट एसेट 1,80,000 की हो गई है, जबकि बुक्स में 2 लाख की है। 2 लाख की चीज 1,80,000 की हो गई, एसेट कम हो गई। फायदा या नुकसान, फिर नुकसान। टू करंट एसेट्स बेटा 20,000 का नुकसान, और नई वैल्यू हो गई है मेरी करंट एसेट की, फटाक से देखो करंट एसेट की वैल्यू हो गई 1,80,000। लास्ट पॉइंट्स, लोन्स एंड एडवांस बेटा बुक्स में 1 लाख और अभी भी वैल्यू 1 लाख की, तो कोई चेंज नहीं। 1 लाख मेरी बैलेंस शीट में दे रखा था, उनकी नई वैल्यू 1 लाख की, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करना। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन ने पीएसआर दिया, खत्म हो गया रिवैल्यूएशन। टोटल लगाओ बेटा 1 लाख और 1 लाख का फायदा, 70,000 का नुकसान। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000। लो भाई बैलेंसिंग फिगर, एक काम खत्म, साथ में डबल ट्रीटमेंट भी डन। जल्दी बताओ पार्टनर्स कैपिटल में कितने काम, 5। मेरे बच्चे स्पीड से, अब आदत बन जानी चाहिए, 5 काम। पहला ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस बीडी, फटाक से बताओ गोपाल का कितना है और गोविंद का कितना है। गोपाल का है सर जी हमारे पास 1,20,000, वेरी गुड। गोविंद का है सर जी 80,000, शाबाश। गुरु अभी अभी आया, बाद में बात करेंगे। पहला काम खत्म। दूसरा प्रॉफिट उठाओ और बांट दो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट मारो 30,000 को, किस रेशियो में, 3:2। याद है 60-40 बोले तो 3:2, तो 30,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। 30,000 डिवाइडेड बाय 5 सर 18,000 और 12,000। लो भाई पहला काम ओपनिंग बैलेंस, दूसरा काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा काम बैलेंस शीट की अटपटी चीज, कुछ भी नहीं है, कोई अटपटी चीज नहीं है। चौथा नया पार्टनर आएगा, सूखा सूखा आएगा, पैसा लाएगा, बाय कैश। ओहो हो बाय कैश। और गुरु सर जी हो जा शुरू, कितना पैसा, 1 लाख की कैपिटल, ये रही ना 1 लाख रुपए कैपिटल में ला रहा है। और यहां पे अलग से लिख देता हूं, वैसे करंट एसेट में इंक्लूड होना चाहिए, पर कैश मैंने लिख दिया 1 लाख। ठीक है, कैश मेरे पास 1 लाख अलग से, आप करंट एसेट में भी ऐड कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है वर्किंग नोट भैया, गुडविल के लिए अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। लो भाई इसी के लिए तो क्वेश्चन कराया है। अब बेटा गुडविल निकलेगी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फटाक से बताओ, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, कौन से प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप देखो ईयर कौन कौन से हैं सर। ईयर मेरे पास जो दिए हैं वो दिया है, पहले 2020 को खत्म हो रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ 2019-20, फिर 2020-21 और फिर 2021-22। जो हमें गिवन है प्रॉफिट गिवंस, वो गिवन कितने कितने बेटा, गिवन जो है वो प्रॉफिट है हमारे पास ये 20,000। ठीक है सर जी, ये है हमारा 80,000 लॉस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नेगेटिव। और फिर हमारा प्रॉफिट है 1,05,000। ठीक है सी, एडजस्टमेंट के नाम पर पहली एडजस्टमेंट सर, हमें अबनॉर्मल इंश्योरेंस क्लेम आया था, तो ये हमारे लिए अबनॉर्मल इनकम है, ऑलरेडी ऐड है। ऑलरेडी मेरे बच्चे 40,000 की इनकम ऐड है। अभी हटाने के लिए क्या करूंगा, 40,000 माइनस लिखना है या ब्रैकेट लगा दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कह रहा है सर जी हमें वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया था, तो हमने वॉलेंटरी कंपनसेशन पे किया था बेटा, कंपनसेशन पे किया था। दिस इज माय अगेन एबनॉर्मल लॉस के नाम पे हम माइनस करके बैठेंगे, पर क्या हर साल माइनस करेंगे, नहीं, तो खामा माइनस कर रखा है बेटा, हमें चाहिए नॉर्मल। हटाओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो हमने माइनस कर रखा है मेरे बच्चे 1,10,000, मैं 1,10,000 प्लस कर दूंगा। एंड द लास्ट इज भैया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बेची थी, अब एसेट क्या रोज बेचोगे, नहीं सर, तो एसेट उठा के माइनस करेंगे प्रॉफिट। बताओ 25,000 का प्रॉफिट था, हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा होगा, हटा के माइनस कर दो, खत्म मेरे बच्चों। दीज आर माय एडजस्टेड प्रॉफिट। ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसे मैं नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकता हूं। बताओ कितना आएगा, 20 में से 40 माइनस होगा तो 20,000 नेगेटिव का बचेगा बेटा, ये 30,000 पॉजिटिव आ जाएगा भाई, 1,10,000 प्लस होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये 80,000 आ जाएगा। ठीक है जी, डन है सर। अब आ जाओ बेटा, एवरेज निकालना है,
क्वेश्चन ने कोई वेटेड एवरेज नहीं बोला है, पर जैसे नॉर्मली हम ट्रेंड देखते हैं, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि ट्रेंड है, मतलब पॉइंट इज लॉस से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, बट क्वेश्चन जब तक ना बोले आप नॉर्मल एवरेज लगा के काम कर सकते हो। लेकिन आप अजम्पशन लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सिंपल एवरेज लगाऊं तो सिंपल एवरेज हो गया बेटा, जल्दी बताओ, 80 और 30 कितना हो गया, 1,10,000। अगर मैं लिखूं 80 माइनस 20 डेट इज 20,000 माइनस प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो भाई सीधा हम कहेंगे ये आ जाएगा, ये आ गया 30,000, ठीक है बेटा। जल्दी बताओ, अगर ये 30 है तो हमारी गुडविल कितनी होगी, 30,000 हमारा एवरेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गए 2, दैट इज 60,000 की हमारी गुडविल ऑफ दी फर्म। अब गुडविल अगर 60,000 है, गुडविल अगर 60,000 है तो बेटा जल्दी बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज दोगे, हाँ, तो भैया इसमें गुरु का शेयर कितना आ जाएगा, गुरु का जो शेयर आएगा वो सीधा आएगा 60,000 इंटू 40%, भाई 40% का मालिक है, दैट इज 24,000 गुडविल का पैसा लेके आएगा, ठीक है सर, लेके आएगा, बढ़िया, लेके आ भी रहा है, लेकिन इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मैं करूं तो हम कहेंगे, गुरु तो छोड़ो भाई, गोविंद जी और गोपाल जी, जरा आप बताओ, गोपाल और गोविंद, आपका ओल्ड रेशियो था, अगर मैं सीधा वैसे लिखूं तो ओल्ड था 60/100 और 40/100। अब न्यू रेशियो कितना हो गया, तो लास्ट में दिया था क्वेश्चन का 35/25, 35/25, तो 35/100 और 25/100, तो भाई सीधा सीधा बताओ 60 माइनस 35, दिस इज 25/100 और 15/100, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और इसे मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अगर लिखूं तो 25:15, मतलब 5 से डिवाइड करोगे 5:3, 5:3 में गुडविल को बांट दिया जाएगा, क्लियर है। तो मैं सीधा करता हूं, एंट्री बाद में करूंगा, 24,000 रुपए पैसा आएगा, लो भाई 24,000 गुडविल के नाम पे ऐड हो गया, तो पूरा पैसा आ गया 1,24,000, और ये 24,000 को हम यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल या शेयर इन गुडविल, और इसमें आप कहोगे वर्किंग नोट नंबर 1 कितना, 24,000 को बेटा 24,000 को डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 15,000 मिलेगा गोपाल को और 9,000 मिलेगा आपके गोविंद को। खत्म मेरे बच्चों, खत्म, क्वेश्चन खत्म, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, डन। तो ये क्वेश्चन जो मैंने कराया वो इसके लिए नहीं, मैंने कराया इस वाले पार्ट के लिए, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। बाकी आप इसका टोटल लगाओगे फटाक से, और जो बचेगा दिस इज टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, फटाक से बताओ, मैं सीधा सीधा लिखूंगा 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, दिस इज 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, ये आ गया 1,53,000, और यहाँ भी आ जाएगा 1,53,000, ठीक है, ये 1,00,000 आ गया, और ये आ गया 80 प्लस 12 प्लस 9, दैट इज 1,01,000, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस है, और आप ये बैलेंस उठा के अपन नई बैलेंस शीट में डालेंगे, कैपिटल बैलेंस, ठीक है। गोपाल, गोविंद और गुरु, ठीक है, कितना कितना बैलेंस है, 1,53,000 बेटा, 1,01,000 और 1,00,000, तो ये हो गया 3,54,000 है ना, 3,54,000। बाकी सारी चीजें देखो बैलेंस शीट में, कुछ और इसके अलावा कोई चेंज है नहीं बेटा। लॉन्ग टर्म लोन एज इट इज आ जाएगा 2,00,000, ठीक है। करंट लाइबिलिटी एज इट इज आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। एसेट साइड में आपकी फिक्स एसेट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, करंट एसेट हो गई, लोन्स एंड एडवांस आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लो भाई लोन्स एंड एडवांस एज इट इज आ गया 1,00,000, एज इट इज आ गया 1,00,000, डन है भाई। टोटल लगाओ बेटा, ये मैच करेगा, ये मैच करेगा, 3,54,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,50,000, ठीक है, 8,04,000, इधर आ जाओ, 4,00,000 प्लस 1,80 प्लस 1,24 और प्लस 1,00,000, दिस इज 8,04,000। लो भाई, 2 क्वेश्चन मैंने कराए,
दैट इज PYQ से। आपके स्टडी मैट का भी ये क्वेश्चन है, ये भी पिछले एग्जाम में एक बार आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन कराए, बढ़िया से करा दिया। ठीक है, डन है। आज का आखिरी क्वेश्चन और एडमिशन को मैं यहीं टाटा बाय बाय करूंगा। अगर पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है तो कैसे काम करेंगे? ठीक है, आओ आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे साथ में बेटा। आखिरी क्वेश्चन ये आपका सर, ये है मेरा कब का आया हुआ ये एग्जाम में, ये आया है सितंबर 25। लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, लेटेस्ट। आ जाओ जी, पढ़ो मेरे साथ में। आखिरी क्वेश्चन और एडमिशन को यहीं टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, इस बार क्या टाइम में आया है, अगर आप जनवरी के लिए हो तो सर ये आपके सितंबर में पेपर आया है। कह रहा है P&Q कैरी कर रहे हैं बिजनेस इन द नेम ऑफ भारत स्प्रिंग इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। बेटा 2:3 का PSR है, 2/5 3/5, याद रखना 2/5 3/5। बैलेंस शीट दिए, फटाक से देखो। बिल्डिंग है, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीव, स्टॉक, बैंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी एसेट है, प्योर एसेट। कैपिटल में P और Q है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। जल्दी बताओ बैलेंस शीट में अटपटी चीज है या नहीं है, कमेंट करो सेक्शन में जाके। सर बैलेंस शीट में अटपटी चीज है या नहीं है? है सर, इस बार है, जनरल रिजर्व। इसे ही तो बोलता हूं मैं, बैलेंस शीट की अटपटी चीज क्या करेंगे? करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में इनको राइट ऑफ करेंगे। आगे चलो। 1 अप्रैल 2024 को हमने डिसाइड करा है RG, आ जाओ फॉर्म में, आ जाओ। और कितना शेयर चाहिए आपको? 1/5। हम देंगे 1/5 ऑन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है जी, अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल R फॉर्म में आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, आगे चलो जी, आगे चलो मेरे बच्चे। लो भाई, आगे आएगा मजा आपको क्वेश्चन में। सर 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 कराओ। कह रहा आर विल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का पैसा तो लाएगा ना भाई, लेकिन अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। छोड़ देंगे क्या? हाँ भाई, छोड़ देंगे? नहीं सर, कैपिटल कैसे छोड़ देंगे? इट वॉज डिसाइडेड टू कैलकुलेट, गुडविल कैसे निकालेंगे? उसके शेयर के बेस पे इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म। जितनी उसने प्रॉफिट में हिस्सा मांगा है और जितना उसने पैसा लगाया, उसी के प्रॉफिट और हिस्से के बेस पर हम कैपिटल के गुडविल निकालेंगे। हिडन गुडविल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। इस कॉन्सेप्ट में हिडन गुडविल भी रिवाइज हो जाएगा, इसे ही बोलते हैं हिडन गुडविल। पहले हिडन गुडविल से आप गुडविल निकालो और उस गुडविल का शेयर उसके करंट अकाउंट से डेबिट मार दो। ठीक है, करेंगे सर। पार्टनर विल नॉट विदड्रॉ, वो अपनी गुडविल का पैसा ना निकालेगा, ना बैलेंस शीट में आपको शो करना है। ये लाइन ना भी लिखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को काट दो, इसकी कोई एडजस्टमेंट आपको करनी नहीं है। अच्छी बात है, ना कोई विदड्रॉ कर रहा है, ना हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व को उठा के आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल में। ये लाइन भी फालतू की बात है, जनरल रिजर्व ना भी बोलता तो भी हम पार्टनर में बांट देते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। ये है हमारे काम का, 2% का डाउट बनाना है। 2% मतलब डेटर पैसा देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। फायदा या नुकसान? नाचूं? मेरा डेटर पैसा डुबा रहा है, मैं नाचूं? नहीं सर, नुकसान है। ठीक है, एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर की 1440 रुपए की, अब वो रिटर्न बैक एज अ नो लॉन्गर। ओहो हो, खुशी का माहौल आया है मेरे बच्चे। क्रेडिटर 1440 रुपए कह रहा है, जा बेटा जा, नहीं चाहिए तेरा पैसा, नहीं देना है हमें उसे पैसा। फायदा या नुकसान? फायदा। एक प्रोविजन बनाएंगे, नुकसान, लाइबिलिटी खत्म करेंगे, फायदा। आगे चलो। स्टॉक को रिटर्न डाउन करना है 10%, 10% से उसकी वैल्यू कम करनी है, नुकसान होगा। बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है 1 लाख पे, प्लांट को 60,000 पे, फर्नीचर को 24,000। देख लेंगे सर, ये चारों पॉइंट देखा जाए तो ये चारों पॉइंट हैं रीवैल्यूएशन के, इसका करेंगे रीवैल्यूएशन। ठीक है, पार्टनर एग्री हो गए हैं कि ये वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी विल रिमेन द सेम। ओ माय गॉड, कह रहा है चेंज नॉट अलाउ। याद है, भूल गए? चेंज नॉट अलाउ मतलब आप नहीं चाहते हो हमारी एसेट लाइबिलिटी बदलें, जैसा है हम वैसे ही रहना चाहते हैं, जैसा है वैसे ही रहना चाहते हैं। फिर क्या होगा सर? याद करो ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था, अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, एसेट लाइबिलिटी चेंज नहीं करना चाहते हो, तो रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। बनेगा, बट क्या इसे बांट के खत्म करेंगे? नहीं, एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। पर आगे चलते हैं। कह रहा है देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस इन द बुक वैल्यू बिकॉज द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। कह रहा है इसलिए आप ऊपर वाली कोई भी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करोगे। ओके जी, समझ गए? आगे चलो। दे ऑल्सो एग्री डेट द फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कॉम्पिटिशन एनी इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर। कह रहा भैया इसीलिए गुडविल को जब हम चेंज ही नहीं कर रहे तो गुडविल में भी इनका इंपैक्ट मत देना। ठीक है, ओके चलो। कह रहा है सर जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्ट कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पर ये क्या लिख दिया? मेमोरेंडम। ये रिवैल्यूएशन के आगे मेमोरेंडम क्या लिख दिया?
आपके मॉड्यूल में भर के क्वेश्चन है, पर शायद आप इग्नोर कर देते थे, आज करेंगे। आ जाओ जी, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेमोरेंडम का क्या मतलब है? भूल जाओ मेमोरेंडम, आओ मेरे साथ में। आखिरी क्वेश्चन हमारे एडमिशन का और खत्म हो जाएगा मेरी साइड से एडमिशन। बेटा अगर आप इतना कर गए हो तो मुझे नहीं लगता कि अब एडमिशन में कोई दिक्कत आपको आने वाली। सॉल्यूशन लो भाई, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है ये मेमोरेंडम? अरे मेमोरेंडम कुछ नहीं है, आप बनाना तो शुरू करो। लो भाई, थोड़ा बड़ा सा बनाऊंगा ऐसे में, ठीक है। मेमोरेंडम, ये रही क्रेडिट, ये रही डेबिट, ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर। ये क्या होगा? यहां बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने पार्टनर हैं जल्दी बताना फटाक से। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मुझे निकालना तो दो भाई। हाँ, ये है पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। तो यहाँ तक ले लेता हूँ पी क्यू, या एक काम करते हैं, इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, है ना। यहाँ वर्किंग नोट वगैरह बना दूंगा मैं, कैलकुलेशन फिर बना लेता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू ये लो भाई क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक है। और यहाँ बना लेंगे बैलेंस शीट। सर फिर भी मैंने पार्टनर्स कैपिटल बहुत बड़ा बना लिया, ठीक है, मेरे लिए बैलेंस शीट के लिए जगह नहीं बची है, पर फिर भी मैं कहूँगा चलो बना लेंगे, इतने में बैलेंस शीट काम चला लेंगे। ये रही एसेट्स और ये रही लायबिलिटी, ठीक है। चलो भाई डन है, ठीक है सर। हमें सबसे पहले क्या करना है? पहले करना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आराम से, ठीक है। भूल जाओ कि क्वेश्चन ने कुछ भी बोला था, आप अपना पहले रिवैल्यूएशन करो, ठीक है। चलो भाई रिवैल्यूएशन करता हूं मैं, आराम से देखता जाता हूं। बताओ सबसे पहले कह रहा है प्रोविजन बनाना है, फायदा या नुकसान? सर ऑफ कोर्स नुकसान। लो भाई क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बताओ डेटर हैं कितने के सर? बैलेंस शीट देखो, मैं देखता हूँ बैलेंस शीट में हमारे जो डेटर हैं, इसने बोला डेटर पे बनाना है, बीआर पे नहीं बनाना। 48,000 के डेटर है, 48,000 का डेटर है, उसका 2%। जल्दी बताओ 48,000 इंटू 2%, 960 रुपए का प्रोविजन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है क्रेडिटर को पैसा देना नहीं है, फायदा बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 1440 रुपए का, ठीक है सर। आगे स्टॉक को कम करना है, टू स्टॉक, कितना? 10% कम करना है, सीधा स्टॉक को कम कर दो। 54,800 का मेरा स्टॉक है, 54,800, 10% कम करना है, 5,480 रुपए का स्टॉक कम हो गया, ठीक है। बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है, बिल्डिंग 85,000 की 1 लाख पे लेके आना है, फायदा बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग सीधा 1 लाख पे लेके आऊंगा तो 15,000 का सीधा सीधा फायदा। भाई बिल्डिंग बढ़ाऊंगा तो फायदा। आगे बताओ सर प्लांट को 60,000 पे लेके आना है, जबकि बुक में 55,000 है, मेरी बैलेंस शीट में 55 है, 5,000 से बढ़ने वाला है, मौज भाई मौज। प्लांट लो भाई 5,000 का फिर से फायदा। सर उधर बैलेंस शीट में भी तो ठीक करो ना। ना ना ना, बैलेंस शीट में नहीं ठीक करना है, क्वेश्चन ने मना किया है, फिर क्या करना है? अभी रुको ना। फर्नीचर को 24 पे लेके आओ, फर्नीचर बुक्स में कितने का? 26 का। सर जी कम करना है, टू फर्नीचर 26,700 की चीज है, 24 लेके आना है, तो 26,700 में से 24,000 माइनस करोगे, 2,700 कम करना है, ठीक है सर, इतना कम करना है। बाकी एक एडजस्टमेंट बोलिए, पहले बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ भाई मैं हट रहा हूं, पहले बताओ यहां तक नॉर्मल है? देखो हम इसी को उठा के पार्टनर में उठाते, इसका टोटल लगाते, अगर मैं बोलूं तो ये टोटल लगाते, बताओ आराम से देखना, टोटल लगाते, बताओ ये साइड ज्यादा है, मैं कितना बोलता? दिस इज 21,440, इसमें से आप ये माइनस करते, आपका ये आता टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, है ना, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अभी कुछ नहीं, अभी मैं मिटाऊंगा इसे, ठीक करूंगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप कहते बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना प्रॉफिट आता? प्रॉफिट आता 21,440 माइनस 960 माइनस 5480 माइनस 2700, तो ये आ रहा 12,300 का। और उठा के मैं इसे ओल्ड रेशियो में बांट देता, इसे ओल्ड रेशियो में बांट देता। बट एक पॉइंट है, अब सुनो। हाँ जी, अब देखो चेंज क्या है मेरे बच्चे, आराम समझो। आपने को बोला है, देखो नॉर्मली मैं करता है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री,
ठीक है, बट उसने बोला मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का क्या मतलब है कि ये दिखाने वाला रिवॉल्यूशन है, इसका एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, एडजस्टमेंट होगी। आप यहां पे एक करेक्शन करोगे कि सर यहां पे आप नॉर्मली जो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लिखते थे अब नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे सर, ध्यान सुनो, हम कहेंगे सर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी पार्टनर्स कैपिटल, उठाओ और ओल्ड रेशियो बांट दो। कौन है ओल्ड पार्टनर, कौन है, मेरा नाम बताओ जल्दी से, पी और क्यू। हाँ जी, तो पी को और क्यू को किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। तो अगर 3:5 में बांटोगे तो 12,300 को 3/5, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 7,380, और ऐसे ही 12,300 को 2/5, तो ये आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 4,920 रुपए। ठीक है, अब ये बांट दो, नहीं, अब इसी को रिवर्स करो, जो इनकम है उसे एक्सपेंस बनाओ, जो एक्सपेंस है उसे इनकम बनाओ, कि भैया वापस एसेट को बढ़ाओ। पहले कम किया था तो अब बढ़ा दो, पहले बढ़ाया था तो कम कर दो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वापस एसेट्स को वापस बढ़ाना है ना, उसने बोला चेंज नहीं करना, तो हमने चेंज करके प्रॉफिट बांट दिया। अब वापस कर दो कि भैया मालिक जी करो वापस, क्या होगा, सेम उल्टा छाप दो। सर डिटेल क्लास में करेंगे, अभी सीधा टॉइंट समझो। मेमोरेंडम बनाते हैं, जो किया है उसका रिवर्स कर दो। भाई प्रोविजन खत्म करो, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल। तो सर किया क्यों था, अभी समझ आ जाएगा क्यों किया था। 960, भाई इधर लिखो बाय स्टॉक बढ़ा दो 5,480, बाय फर्नीचर बढ़ा दो, फर्नीचर 2,700 रुपए। फील करो, वापस एसेट बराबर हो गई। इधर क्रेडिटर कम किए थे, बढ़ा दो, 2 क्रेडिटर, लाइबिलिटी बढ़ गई, वापस आ गए जिस पे थे वैसे ही आ गए। बिल्डिंग बढ़ाई थी, कम कर दो, प्लांट बढ़ाया था, कम कर दो। कितना कितना सर, 15 और 5, बताओ। एसेट बैक टू फॉर्म, एसेट बैक टू बुक वैल्यू। हाँ सर, यही तो चाहते थे हम, कि पार्टनर ने डिसाइड किया था जो भी एसेट लायबिलिटी में चेंज करना है वो नहीं, तो पहले हमने चेंज किया और हमने रिवर्स कर दिया। अब इससे क्या होगा, पहले प्रॉफिट आया था, अब इधर बचेगा, बाय इधर आ जाएगा सर जी कितना, 21,440, और इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर पहले हमने बांटा था ओल्ड में, और अब इसे रिवर्स करेंगे न्यू रेशियो में, 12,300 को न्यू रेशियो में। तो बेटा ये बताओ ना, ओल्ड में आया और न्यू में गया, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग सेक्रीफाइस। ओ सर, ये गेनिंग सेक्रीफाइस ना करके आपने इस तरीके से कर दिया। हाँ, इस बार पी क्यू आर तीनों का न्यू रेशियो बताओ कितना है, क्वेश्चन में दिया था मेरे हिसाब से या नहीं दिया था। आर 1/5 के लिए आ रहा है पर नहीं बताया, तो भाई निकाल लो। यहां मैं बता देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड रेशियो है 3:2। ठीक है भाई, प्लीज देख लो एक बार क्वेश्चन में न्यू रेशियो कहीं दिया तो नहीं है। नहीं सर, कहीं भी नहीं दिया है, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो आपका आर का न्यू रेशियो आया, आर का न्यू रेशियो आया 1/5। बेटा रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया 1 - 1/5, दिस इज 4/5। ठीक है, इसके बेस पे हमने न्यू रेशियो डिवाइड किया पी और क्यू का, तो न्यू रेशियो पी का और क्यू का रिमेनिंग है 4/5, और 4/5 इसको 3/5 और 2/5। बेटा अच्छे से पढ़ाया है मैंने लास्ट क्लास में, बोलो हाँ है ना। रिमेनिंग रेशियो के इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया, बताओ कितना हो गया, दिस इज 12/25, और ये हो गया 8/25। बोलो हाँ है ना। तो तीनों को एक साथ रखो, न्यू रेशियो बताओ कितना आ जाएगा, 12/25, 8/25 और 1/5। तो एक साथ रखेंगे 12:8:5। भाई दिस इज माई न्यू रेशियो, बोलो है ना। अब इस न्यू रेशियो में इन तीनों को डिवाइड करो, तो बताओ 12,300 को डिवाइडेड बाय 25 इंटू 12, तो ये आ गया 5904 है ना, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, ये हो गया 3936, और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो ये हो गया 2460, 2460। बेटा सॉल्व करो, ये हो गया 21,440। हाँ जी, बोलो हाँ है ना, क्लियर है। अब अगर मैं इसका नेट इम्पैक्ट निकालूं, नेट इम्पैक्ट निकालूं, तो आप बोलोगे सर जी एडजस्टमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, सीधा यहां लिखो एडजस्टमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। वैसे तो आप अपने आप इसे डेबिट, इसे क्रेडिट करो, इसे क्रेडिट करो और इसे डेबिट करो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वरना यहां पे भी कर सकते हैं, पी क्यू आर, बताओ जल्दी से। सर हमने इन्हें क्रेडिट करा, क्रेडिट बैलेंस जो है वो पी और क्यू का कितना है सर जी, 7,380 और कितना है 4,920।
ठीक है, आप सीधा एडजस्ट कर सकते हो या फिर आप गेनिंग सेक्रीफाइस में काम कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूं अलम से क्रेडिट लिख लिया। डेबिट कितना है सर, कितना डेबिट करना है, तो डेबिट करना है, इनका डेबिट बैलेंस है 5000, ये रहा 5904, ये डेबिट करो, खत्म करो। 3036 ये क्रेडिट करो और 2460 ये करो। तो भाई आप इसका सॉल्यूशन निकालो, तो इसका 2460 डेबिट ही बचेगा। हाँ जी हाँ, इधर बता दो 4920 माइनस 3936, तो ये आ गया 984, ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट ज़्यादा है। इधर 7380 माइनस 5904, 1476 क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये पार्टनर को देना है, ये पार्टनर से लेना है, तो बेटा देना ज़्यादा है, इसको दे दो, इनको दे दो, इससे ले लो, बात खत्म। एक एंट्री बन गई, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद करो ना पास्ट एडजस्टमेंट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। भाई ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू, हो गया काम खत्म। बात समझ आ रही है? अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन निपटा देता हूं, बताओ जल्दी से कितना कितना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पहला काम बाय बैलेंस बीडी, बस मेरे बच्चे बस बाय बैलेंस बीडी। बताओ कितना कितना है, 80,000 और 1,60,000, 80,000 और 1,60,000, लो भाई डन। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं सर, एडजस्टमेंट, क्योंकि इस बार एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं करनी है, तो एंट्री पोस्ट करो बेटा, लेजर पोस्टिंग। बताओ पी और क्यू को, सॉरी आर को डेबिट करना है, आर को डेबिट करना है, एंट्री लिख लो, कहीं लिखवा देता हूं, लो भाई एंट्री बना लो, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कितना कितना सर, आर को डेबिट होगा 2460, 2460 और पी और क्यू होगा 1476, 1476 984, 984। तो बेटा ये एंट्री उठाओ और एडजस्ट कर दो। तो आप बोलोगे आर को डेबिट करेंगे, पर नाम किसका आएगा, अपोजिट पार्टी, याद है लेजर पोस्टिंग। तो आर कैपिटल डेबिट होगा, आर कैपिटल डेबिट होगा, लेकिन नाम आएगा आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर नाम आएगा टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे 1476 और 984, 1476 पी के नाम पे डेबिट, 984 क्यू के नाम पे डेबिट। तो आर से डेबिट हो गया और पी और क्यू में आएगा बाय क्या, आर कैपिटल अकाउंट, आर से पैसा आएगा कितना 1476 और 984। बेटा एडजस्टमेंट एंट्री भर भर के आपने करी होंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पी और क्यू को डेबिट कर दिया भाई, तो सॉरी आर को डेबिट कर दिया और पी और क्यू में क्रेडिट कर दिया, हो गया रिवैल्यूएशन खत्म। पहला काम डन, दूसरा काम खत्म, तीसरा काम बैलेंस शीट की अटपटी चीज, रिजर्व उठाओ और बांट दो। भाई रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं है, बाय जनरल रिजर्व। बेटा कितना, 50,000 उठाओ। ओहो हो, एक गड़बड़ हो गई मेरे बच्चे, एक गड़बड़ हो गई है। पता है क्या गड़बड़ हो गई? बच्चा कह रहा हाँ हम तो बोल रहे हैं, शिट। बताओ क्या गड़बड़ हो गई? ये रेशियो गलत ले लिया मैंने। हो गई तो हो गई, ठीक करते हैं, कोई बात नहीं। आओ 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, बस 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 बस, ठीक है। बस वो रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप कुछ मत करना, मैं करता हूं, ठीक है। दिस इज 2/5 और दिस इज 3/5, तो 4 2 8/25 और ये हो जाएगा 4 3 12/25। तो ये हमारा आ जाएगा 8/25, 12/25, 1/5, तो 8:12:5, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा हल्का सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेल जाऊंगा आपके साथ। यहाँ पे मैं हल्का सा पहले लिख दूंगा Q, फिर P, फिर R, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। Q P R, ठीक है। अब जब यहाँ पे आऊंगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करूंगा, ठीक है। उसको तो रहने दो, बस इन दोनों का बैलेंस चेंज कर दो। बताओ क्यों, ठीक है। इधर भी थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा सर, हमने यहाँ पे भी गलत किया है,
ठीक है, ये Q है और ये P है। पहले Q कर देता हूँ फिर P कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम ही रहने दो फिर तो यहाँ पे भी, ठीक है। चलो ये वाला यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अब आ जाते हैं, ठीक है। बताओ P का कितना था 4920, बस नाम चेंज करना होगा, बाकी कुछ नहीं, पर मैं पूरा कर देता हूँ सही, 7380 है ना, 7380 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3936, ठीक है, और ये आ जाएगा 5904, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा, पर कितना कितना क्रेडिट होगा पता है कितना, 984 और 1476 है ना, 1476 इधर की एंट्री में आप हल्का सा स्लाइटली चेंज करोगे, ठीक है। बस नाम ऊपर नीचे हो जाएगा, क्यूज कैपिटल और पीस कैपिटल, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है, बस आपने रेशियो इधर उधर हुआ, ठीक है। इधर जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हल्का सा इसमें स्लाइटली चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हो ना, पहले ही पता चल गया, ठीक है। कितना कितना है 984 और इसका कितना है, P का कितना है 984 और Q का है 1476, ठीक है। इधर का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस नाम चेंज कर दो, ठीक है, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट और 2 पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेटा बस इतना ही करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा मैंने वहाँ पे 2/3 और 1/3, बाकी आ जाओ जल्दी से। जब जनरल रिजर्व बांटेंगे तो बेटा वो बटेगा, इधर बटेगा 20,000 2/5 और इधर बटेगा मेरे लाल मेरे पीले बेटा 30,000। भाई ह्यूमन एरर हूँ, ठीक है, मैं भी हूँ, एक साथ पढ़ भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, गलती होगी आपसे भी होगी, तो ऐसे ही सीखना है कि ठीक कैसे करना है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ठीक कैसे करना है, ठीक है। चलो जी, पहला काम खत्म, दूसरा काम खत्म, तीसरा काम, आखिरी काम मेरे बच्चे, आखिरी काम क्या, पैसा लाएगा। पैसा लाएगा, कितना लाया, आर लाया पैसा, बाय कैश, बाय कैश बेटा कितना लाया है, ये 80,000 रुपए। तो याद रखना कैश में, इधर देखो कैश है क्या, रोकड़ा, हाँ भाई रोकड़ा है, कैश नहीं है मेरे बच्चे, बैंक है, कोई बात नहीं, बैंक लिख दो, यहाँ पे भी कैश की जगह बैंक लिख दो। भाई सर हमने यहाँ कैश लिख दिया तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम ये मान लेंगे कि बैंक में पैसा जमा हो गया, ठीक है, हमने कैश उठा के बैंक में काउंटर मार दिया। अभी बैंक का बैलेंस हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 83,200 प्लस 80,000 और आ गया, ठीक है। अब गुडविल लाया है क्या, आखिरी काम ये बताओ, गुडविल लाया नहीं लाया, गुडविल नहीं लाया, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, पहले हिडन गुडविल निकालेंगे। हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, आओ सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म, कि हमारे फर्म की वैल्यू क्या है, वो कैसे निकलेगी, जो भी आर की कैपिटल है, बेटा क्लास में अच्छे से करिए, आर में जब पैसा लगाया होगा तो वही थोड़ी ना लगा दिया होगा, सर आप आर ने कैपिटल लगाया 80,000 और वो 1/5 का मालिक है, तो 80,000 रुपए अगर उसने 1/5 के लगाया, इसका मतलब रेसिप्रोकल करो 5/1, तो पूरे फर्म की वैल्यू कितनी हो गई 4 लाख। भाई 4 लाख का 1/5 ही तो पैसा लाया होगा, कैपिटल का 1/5 लाया 80,000, तो अगर पूरी फर्म की वैल्यू निकालनी है तो भैया जो कैपिटल आया उससे मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, हाँ, माइनस कितना हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है, ये हमारे फर्म की कीमत है जिसमें से मालिकों ने कितना पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ कितना लगा हुआ है। तो आप बोलोगे ऑलरेडी पी की कैपिटल लगी है 80,000, क्यू की कैपिटल लगी है 1,60,000, जनरल रिजर्व हमारे पास जो रिजर्व हैं वो हैं हमारे 50,000, ठीक है, और आर अभी अभी पैसा लाया है 80,000, आर अभी अभी पैसा लाया है 80,000 रुपए, ठीक है, पी की कैपिटल 60-80। सर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, बेटा अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होती तो मैं यहां प्रॉफिट 12,300 ऐड करता, पर अगर प्रॉफिट ला के खत्म कर दिया तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो सीधा बताओ भाई कितना आ गया, 80 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 50, 3,70,000 हम लगा के बैठे हैं, तो हमारे फर्म की गुडविल जो हो गई वो आ गई 30,000, हमने बिना लगाए हमारी वैल्यू बढ़ी हुई है, दिस इज हिडन गुडविल। और अगर ये पूरे फर्म की गुडविल है तो उसमें सर जी ये कौन है, आर का शेयर कितना है, तो आर का शेयर आ जाएगा, आर शेयर 30,000 इंटू 1/5 दैट इज 6,000, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब 6,000 वो लाएगा, नहीं लाया तो कोई बात नहीं, या तो करंट अकाउंट लिख दो या इवन कैपिटल अकाउंट से भी एडजस्ट कर देंगे, आर से बोलेंगे भाई तेरी कैपिटल में से डेबिट,
तेरे कैपिटल में से डेबिट और ये पैसा पी को और क्यू को मिलेगा किस रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग में। और क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं बताया तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग। तो 6000 का डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 2400 रुपए पी को मिलेगा और 3600 रुपए क्यू को मिलेगा। अब थोड़ी ना गलती करूंगा, एक बार गलती हो गई, मालिक माफी माफी माफी, मत भरो कमेंट, डिलीट कर दो मेरे बच्चे, इतनी मेहनत करी है, आपसे एक गलती हो जाए तो ऐसे नहीं होता भाई मेरे बच्चे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आर्स कैपिटल ये। अब इसको फिर से करो तो आर को बोलो भाई साहब 30,000 का 1/5 लाना था, लाए नहीं लाए, तो भाई क्या करेंगे, आ जाओ जी, आप बोलोगे आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल और 2 क्यूज कैपिटल। आर के अकाउंट में 2400 और 3600 क्रेडिट। बेटा आप करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हो, तो वो आपकी लाइबिलिटी मतलब एसेट साइड में आ जाएगा कि आर से आपको 6000 लेना है, तो अभी डेबिट मत करना, फिर एसेट साइड में शो कर देना। ठीक है, इधर आप बोलोगे बाय आर कैपिटल अकाउंट, आर के कैपिटल को डेबिट करके पी और क्यू में डाल दो, कितना 2400 और 3600। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं मेरे बच्चे। इसका टोटल लगाओ, यहां जो बचेगा दिस इज बैलेंस सीडी। ठीक है, दिस इज बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर आएंगे, इन बैलेंसिंग फिगर को यहां डालोगे, कैपिटल अब मैं नहीं कर रहा इससे आगे, पी क्यू आर तीनों के बैलेंस आएंगे, जनरल रिजर्व के नाम पे कुछ नहीं आएगा, बाकी सारी एसेट लाइबिलिटी 80 और 83 कितना हो गया 1,63,200। इसके अलावा सारी एसेट लाइबिलिटी एज इट इज आएंगी बुक वैल्यू पे, कोई सिंगल चेंज नहीं है और आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, खत्म हो गई मेरी एडमिशन की प्रैक्टिस। एक छोटी सी गलती हुई है बेटा, वो 2:3 की जगह मैंने 3:2 लेके सॉल्व कर दिया था, मैंने बीच में करेक्शन करा दिया, बट होप सो आपको एडमिशन क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने एडमिशन से ढूंढ के अच्छे कराए हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन और आरटीपी के लगा लो मेरे बच्चे, एडमिशन से डर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। अगली सेशन में करते हैं रिटायरमेंट। चलो जी, बाय।